थे वो आपको समझ में आया था। तो कल हम ग्रुप वाला जो था वो ग्रुप वाला हम पूरा क्लियर कर लिए थे, हाँ या ना। आज हम जो क्लियर करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कि जो हमारा ग्रुप में है ना वो अलग अलग जब यूनिट वर्क करती है तो हम कैसे क्या करते हैं। ऐसे समझिए जैसे मान लीजिए कि यदि हमारे है ना यदि कोई काम को समझिएगा, यदि किसी काम को करने के लिए महिला और पुरुष मिलकर के काम करता है, महिला और कल तक मैंने क्या देखा, कल तक मैंने ये देखा कि यदि किसी भी सवाल में यदि पुरुष काम कर रहा था तो खाली पुरुष ही कर रहा था, महिला काम कर रही थी तो खाली महिला काम कर रही थी, लड़का काम कर रहा था खाली लड़का काम कर रहा था, हाँ या ना। यानी जो भी था सेम यूनिट था। लेकिन आज हम जो सीखने वाले वो सीखने वाले ये है कि यदि अलग अलग यूनिट वर्क करेगा, कल क्लास नहीं आई थी है ना, आज जो हम सीखने वाले हैं अलग अलग यूनिट यदि वर्क करेगा तब। जैसे मैं ये कह रहा हूं कि जैसे मान लीजिए किसी काम को कुछ पुरुष और कुछ महिलाएं मिलकर काम करती है, फिर यदि मैं वही काम को कुछ पुरुष और कुछ महिला से काम करवाए, बात समझ रहे हैं। यदि मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, जैसे मैं ये कहूं कि 10 पुरुष किसी काम को 12 दिन में करता है, कितना दिन में करता है, 10 पुरुष किसी काम को 12 दिन में करता है, तो बताइए कि 10 महिलाएं उसी काम को कितना दिन में करेगी, कोई बता पाएगा। 10 पुरुष किसी काम को 10 पुरुष किसी काम को 12 दिन में करता है, तो बताइए कि 10 महिलाएं उसी काम को कितना दिन में करेगी। कैसे तुम कह सकते हो कि 12 ये दिन में करेगी, तुम कैसे कह सकता कि ये 12 दिन में करके देगी। इफिशिएंसी पता है क्या, इफिशिएंसी जब तक पता नहीं चलेगा कि एक महिला एक पुरुष एक दिन में कितना काम करता है या फिर एक महिला एक दिन में कितना काम करता है, तो क्या हम कैसे पता कर सकते हैं। तुम तो 10 बोल दिया है ना, तुम 12 इसलिए बोल दिया कि तुम ये सोच के चला कि भाई ये भी एक दिन में उतने काम करता है, ये भी एक दिन में उतने काम करता है। तो हमारा पुरुष का ग्रुप हमारा महिला का ग्रुप ये दोनों का सेम कैसे हो सकता है जब तक कहा नहीं जाए। तुम सेम मान सकता है। अब सोचो कि हम भी एग्जाम में बैठ गए, तुम भी एग्जाम में बैठ गए, तो तुम्हें ये कैसे कह सकते हैं सर आप जितना नंबर लाइएगा उतने नंबर हम मिलाएंगे, हम कैसे कह सकते हैं कि तुम जितना नंबर लाएगा उतने नंबर हम मिलाएंगे। हमारा मैथ स्ट्रॉन्ग है, तुम्हारा मैथ जी का सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है ना। तुम कहोगे सर हमारे सब एवरेज सर लेकिन आपका एक तो स्ट्रॉन्ग है। बात को समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। तो कल तक मैंने क्या देखा, जब ग्रुप में सिंगल यूनिट वाले वर्कर थे, सिंगल यूनिट वाले वर्कर थे, तो मैं ये समझ के चल रहा था कि सभी का एफिशिएंसी एक समझ के चल रहे थे, सभी का एफिशिएंसी क्या समझ के चल रहे थे तब ना जी। जैसे 40 व्यक्ति किसी काम को 40 दिन में करता, तो मैंने क्या कहा था कि टोटल काम करना है 1600 है, करना है। इसका अर्थ है मैं ये समझ के चला था कि एक व्यक्ति एक दिन में एक काम करता है, तो 40 व्यक्ति एक दिन में 40 काम करेगा और 40 दिन तक किया, इसका कितना 4 चौक 16, यानी 1600 कम हुआ है ना। लेकिन आज यदि मैं बात करने जा रहा हूं कि 12 आदमी किसी काम को 10 दिन में करता है, तो 12 महिलाएं उस काम को कितना दिन में करेगी। इसका अर्थ या तो अलग अलग यूनिट वाले वर्कर है, यानी एक पुरुष है एक क्या है महिला है, ये दोनों का एफिशिएंसी तुम नहीं बता सकते। हाँ यदि ऐसा होता कि दोनों का सेम एफिशिएंसी होता तो मैं क्या बोलता, क्लियर है। तो यहां पे कहेंगे जब एफिशिएंसी अलग अलग होगी, क्या होगी, एफिशिएंसी जब अलग अलग होगी तो हम क्या कहेंगे जी कि है ना, जब एफिशिएंसी अलग अलग होगी यानी यूनिट अलग अलग होगा तो हमें हर हाल में उसका एफिशिएंसी का रेशियो निकालना हर हाल में जरूरी है, यस या नो। अब बहुत सारे सवाल पहले बड़ी बेसिक से चलेंगे, एक है ना। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, ये सवाल बड़ी बार पूछा गया है ना, बहुत सवाल एग्जाम में पूछा गया है। यदि मैं ये कहूं कि 10, अभी मैं क्या समझाया, बेसिक समझाया, ठीक। मैं ये समझाया कि यदि दो अलग अलग यूनिट वाले वर्कर हैं तो हमको उसका क्या चाहिए, एफिशिएंसी चाहिए। अच्छा ये बताओ, मैं ये कहूं
कि 10 पुरुष और 7 महिलाएं मिलकर किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। कितना दिन में? 20 दिनों में कर सकते हैं। और मैं आपसे पूछूं कि बताइए 20 आदमी और 7 नहीं, ये 10 लिखते हैं, 10 वुमेन उसी काम को कितना दिन में कर सकेंगे? तो आप यहां भी कहोगे, क्या कहोगे कि सर कहानी तो वही है सर जो इससे पहले दिए थे। यानी कहानी वही, कहने का अर्थ है कि सर यहां भी तो हमारे पास मैन और वुमेन का रेशियो ही नहीं है, आदमी और स्त्री का रेशियो नहीं है, पुरुष और स्त्री का रेशियो ही नहीं है। जब पुरुष और स्त्री का एफिशिएंसी का रेशियो नहीं है तो क्या मैं ये ज्ञात कर सकता हूं? नहीं ना, ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा ये बताओ दी भाई 14 लिख दू तो आए, यदि मैं 14 लिख दूं कि भाई 14 वुमेन है ना, 20 आदमी और है ना 20 आदमी और 14 औरत मिलकर इस काम को कितना दिन में करेंगे, तो क्या अब बता सकते हैं आप कितना दिन में? 40 दिन में? 10 दिन में ना जी। कैसे पता चला कि 10 दिन होगा? क्योंकि सर मैं सिंपल सी एक चीज समझ में आया, हमें सुनो, एक चीज समझ में आया सर कि मुझे ये तो पता है ही नहीं सर, मुझे वाकई नहीं पता है कि सर आदमी और औरत का एफिशिएंसी क्या है, आदमी औरत का एफिशिएंसी क्या। बट मैं ये कह सकता हूं कि सर जो भी है इसका डबल है। चुपचाप हो गया। जो भी इसका क्या है? डबल है। जो भी इसका क्या है? और आपको पता है कि जब आदमी को हम डबल करेंगे तो टाइम ऑटोमेटिक आधा हो जाएगा। यानी इधर मैं जितना मल्टीप्लाई करूंगा है ना, यदि यहां पे मैं 3 से गुना करूंगा तो इधर 3 से भाग होगा। यदि मैं यहाँ 1/3, यदि यहाँ 1/3 होता है या 1/2 होता है तो उधर 2 से गुना होगा, यानी उलट के गुना करेंगे। क्या करेंगे? जैसे कल के डेट में यदि कोई पूछता है कि भाई हमारे पास है ना 60 आदमी और 15 वुमेन किसी काम को 12 दिनों में करते हैं। कितना दिनों में करते हैं? 12 दिनों में करते हैं। और हमसे पूछा जाता है कि बताइए 20 आदमी और 5 औरत मिलकर इस काम को कितना दिन में करेंगे। हम दोनों को देखेंगे कि ये क्या हो रहा है, ये भी हो रहा है क्या, ये पूरा ग्रुप लेके चल रहा है क्या पूरा ग्रुप 1/3 पूरा ग्रुप देखना है, क्या पूरा ग्रुप 1/3 हुआ है? यदि पूरा ग्रुप 1/3 होते एफिशिएंसी रहे या ना रहे, मैं आंसर निकाल सकता हूं। तो मेरा क्या कहेंगे, हम इसको उलट के गुना करेंगे तो उल्टे में कितना हो जाएगा? 3। तो उत्तर कितना जाएगा जी? 12 यही। समझा या नहीं समझा? हाँ या ना? लेकिन मैं यहां पे यदि 9 लिख दूं तो, या 10 लिख दे तो, मैं यहां पे 10 लिख दूं तो क्या आएगा? बनेगा? देखिए ये कह रहा है सर तिहाई हुआ, ई क्या यदि ई तिहाई हो रहा है तो क्या ई भी तिहाई हुआ? नहीं ना हुआ। इसका अर्थ जब ऐसे सवाल यदि पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम हॉल में तो मैं ऐसे में कहूंगा कि सर सवाल गलत है, या फिर हम कहेंगे सर ज्ञात नहीं किया जा सकता। समझा या नहीं समझा? अरे हाँ या ना? क्या इस प्रकार के सवाल यदि पूछे जाते तो आराम से बना लीजिएगा, कोई दिक्कत? बनाने की बात छोड़ो, बनेगा नहीं बनेगा, हम ये चीज देखने के लिए नहीं जा रहे हैं। मुझे इतना सा बताओ, क्या यहाँ जो कॉन्सेप्ट हम ग्रुपिंग का दे रहे हैं, ये ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है? आ रहा है? ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं ना? अब सवाल उठता है कि सर जहां ग्रुपिंग नहीं रहे, जैसे यहाँ ग्रुपिंग नहीं है जिसमें आप ज्ञात किया नहीं जा सकता है, इसमें ग्रुपिंग है नहीं है ना, तो इसको मैंने क्या बोला? ज्ञात किया नहीं जा सकता है। यदि हमको ग्रुपिंग नहीं है, यानी ग्रुपिंग का गेम नहीं हो रहा है। ग्रुपिंग का गेम का अर्थ क्या होता है? यदि डबल हुआ तो टोटल डबल होना चाहिए, आदमी औरत जितना भी है सब डबल होना चाहिए।
अधिक ग्रुपिंग का गेम नहीं हो रहा है तो मैं क्या कहूंगा कि मुझे हर हाल में मैन और वोमेन का एफिशिएंसी का रेशियो चाहिए। अब मैन और वोमेन का एफिशिएंसी का रेशियो निकल गया, मैं आराम से बना सकता हूं। तो इसका अर्थ इसके लिए एफिशिएंसी, ध्यान रखिएगा, रेशियो हम कैसे फाइंड करते हैं? रेशियो हम फाइंड तब करते हैं जब हमारे पास इक्वल आती है, 3 इक्वल है ना, 3a इक्वल 4b, चुपचाप पढ़ाए कभी? 3a इक्वल 4b, तो a अनुपात b है ना, a अनुपात b क्या होगा? क्या? 4 अनुपात, ऐसे नो। तो इसका अर्थ है कि हमारे पास एक और कहानी है ना, इसके अलावा एक कहानी और दिया होना चाहिए था जिसके अकॉर्डिंग मैं बराबर कर सकता हूं, ऐसे नो। कोई दिक्कत? लिखिएगा। लिखिए, नोट पॉइंट में लिखाएंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक? लिखिए, पहला पॉइंट लिखिएगा, अथवा या, अथवा या, हाँ नोट पॉइंट लिखा रहे हैं, अथवा या, फिर से या लिखोगे, अथवा या, अथवा या, एगो या जो है वो दोनों के बीच संबंध बताया है, यानी एक कहेंगे एगो या जो है कंजक्शन का वर्क कर रहा है, एक या जो है सब्जेक्टिव का वर्क कर रहा है। क्लियर है? ठीक, अथवा या प्रश्न में रहे, प्रश्न में रहे, प्रश्न में रहे, प्रश्न में रहे, तो प्रश्न में रहे, तो इसका मतलब है, इसका मतलब है, इसका मतलब है कि बराबर होगी, इसका मतलब है कि बराबर होगी, परंतु पैराग्राफ चेंज करके, परंतु 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 तथा या, परंतु तथा या, तथा या और हो, तथा या और हो, तो इसका मतलब है, इसका मतलब है कि जोड़ होगी, इसका मतलब है, इसका मतलब है कि जोड़ होगी। एक सवाल है, लिखिएगा, 10 पुरुष या 10 पुरुष या 10 पुरुष या 12 महिलाएं, 10 पुरुष या 12 महिलाएं, 12 महिलाएं किसी काम को, 10 पुरुष, 10 पुरुष या 12 महिलाएं किसी काम को, किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, 20 दिनों में कर सकते हैं, 20 दिनों में कर सकते हैं, तो बताएं कि, तो बताएं कि 7 पुरुष तथा 5 महिलाएं मिलकर, 7 पुरुष तथा 5 महिलाएं मिलकर उसी काम को, उसी काम को कितने दिनों में, कितने दिनों में कर सकते हैं, कितने दिनों में कर सकते हैं? क्या बनेगा आपसे? यहां पे समझिएगा पहले,
देखिए यहां पे सवाल है या आया है ना। अच्छा मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं या के बारे में। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 10 रुपया है, मेरे पास क्या है, मेरे पास 10 रुपया और मैं कोई स्टेशनरी के दुकान पे गया। स्टेशनरी समझ में आता है, जहां कॉपी किताब वगैरह खेल कूद का सामान मिलता है ना। स्टेशनरी के दुकान पे गए और मैंने 10 रुपया दिया, है ना, और मैंने पूछा कि है ना जो इससे होगा आप दे दीजिए। तो दुकानदार कहता है कि इससे या तो एक है ना, या तो एक कॉपी होगा या तो 2 कलम होगा। इससे या तो 2 है ना कलम या एक कॉपी। इसका तो वो कहना क्या चाह रहा है, क्या हमको कॉपी कलम दोनों मिल सकता है? इसका अर्थ आप कहना, इसका अर्थ वो देखो दुकानदार कहना क्या चाह रहा है। दुकानदार ये कहना चाह रहा है कि जो 10 रुपया है ना, ये 10 में या तो आप 2 कलम ले लीजिए या तो 1 कॉपी, यानी कि 2 कलम और 1 कॉपी का दाम सेम टू सेम है, 10 रुपया है। चुपचाप हो यही है ना जी। तो इसका अर्थ है कि या मतलब हम कहेंगे कि या का जैसे ही केस बने तो समझेंगे कि ऑलरेडी बराबर है। ऑलरेडी क्या है, बराबर है। या तो तू आदमी से काम करवा ले या फिर औरत से काम करवा ले। जैसे हमारे पास सवाल में क्या बोला है कि 10 आदमी या 12 पुरुष किसी काम को कितना दिन में, तो इसका कहने का या तो 10 को आदमी बुला ले तो 12 दिन में करके दे देगा, या फिर सिर्फ 20 दिन में करके देगा, या फिर औरत को बुलाना चाहते हो तो क्या 12 को औरत को बुला लो तो भी कितना दिन में। बात समझ रहे हो? यदि मैं वही सोचो कि यदि मैं 10 रुपया दिया, क्या दिया, और हमें कहता है कि 10 रुपया दिया और कहता है कि है ना, हम पूछते हैं इससे क्या होगा, तो वो कहता है कि इससे 2 कलम और 1 कॉपी होगा। क्या कहता है, 2 कलम और 1 कॉपी। तो हमें 10 रुपये में क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 2 कलम मिलेगा। बोलता हूं उन्होंने रिटर्निंग में क्या बोला था कि इस 10 रुपया में 2 कलम और, या नहीं बोला है, और 1 कॉपी मिलेगा। तो क्या हमको 10 रुपया हम उसको देंगे तो खाली 2 कलम देगा, खाली 1 कॉपी देगा? हमको क्या देगा, दोनों देगा, मतलब प्लस, मतलब तो तथा और का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस। अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है? तो मैं यहाँ पे कहूंगा क्या जी, बताइए हमारे पास सवाल क्या, बताइए। तो कह रहे हैं कि सर 10 पुरुष या 12 महिलाएं, तो क्या मैं यहाँ पे कह सकता हूं कि सर 10M या 12W, यहां से मैं एफिशिएंसी का रेशियो लिख दूं, आ जाएगा। और यही चाहिए आपको, तो मैं काटूंगा 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, यानी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 6 अनुपात। यानी हम कहेंगे सर एक आदमी एक दिन में 6 काम करता है, तो वहीं पे एक औरत एक दिन में कितना, 5 काम करके दे रही है, 5 काम करते। क्लियर है? तो हम कहेंगे कि सर टोटल काम निकालना पड़ेगा। तो आगे जब हम पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कि आपको बताना है कितना, कि 7 पुरुष तथा 5 महिलाएं मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो हम कहेंगे सबसे पहले आपको काम तो बताइए सर, बिना काम का काम कैसे करवाएंगे? आप खुद लॉजिक लगाओ। किसी से काम करवाने तो काम फिक्स करना पड़ेगा भाई, आपके लिए इतना काम है, ये काम करके आपको देना पड़ेगा। तो शुरुआत में हमें पता करना पड़ेगा काम आखिर हो रहा है कितना। तो हम कहेंगे या तो क्या, किसको, 10 आदमी को बुला लीजिए या 12 महिलाएं को बुला लीजिए। तो हम कह दिए 10 महिला को बुलाइएगा तब भी, 10 आदमी को बुलाइएगा तब भी एक दिन में 60 काम करके देगा। 10 गुना 6, 10 छक 60। या फिर उसके जगह पे क्या बोला है, 12 महिलाएं को बुलाइए तो भी एक दिन में कितना, 12 पचे। इसलिए यहाँ पे चिंता फिक्र करने को आवश्यकता, या फिर आदमी से करवाइए या फिर औरत से, तो कहेंगे एक दिन में 60 काम, एक दिन में। और काम कितना दिन में करके दिया, 20 दिन में। इसका अर्थ कि टोटल काम कहेंगे सर 1200 काम है। यही काम को किससे करवाना है, तो 7 आदमी और 5 महिला। तो 7 आदमी आएगा तो एक आदमी एक दिन में कितना काम करता है, एक आदमी एक दिन में कितना काम, तो 7 आदमी आया ना जी। तो जब 7 आदमी आया तो 6 सते
एक दिन में 42 काम हो रहा है, और कार्य के साथ में कार्य 5 को महिला भी आई है, तो एक महिला एक दिन में कितना करती है, तो कितना 55 तथा है ना जी, तो ये दोनों 7 करेगा, तो 7 करेगा मतलब कितना, और कार्य कितना दिन में होगा ये आपको बतानी है। तो हम कहेंगे जोड़िए कितना हो जाएगा 67, हमको लगता कटने वाला नहीं है, तो डी इक्वल कितना आ जाएगा, तो डी इक्वल आ जाएगा 1200 बटे 67। क्लियर है, ये हमारा सही जवाब होगा। अगला सवाल लिखा है, लिखिएगा। लिखिएगा 8 पुरुष या 12 लड़के, 8 पुरुष या 12 लड़के एक कार्य को 16 दिनों में कर सकते हैं। 8 पुरुष या 12 लड़के एक कार्य को 16 दिनों में कर सकते हैं, 16 दिनों में कर सकते हैं, तो 12 पुरुष और 6 लड़के, तो 12 पुरुष और 6 लड़के उसी काम को कितने दिनों में कर सकेंगे, उसी काम को कितने दिनों में कर सकेंगे। बनेगा जी, एक बाय दो आए, 4 बाय 2 आए, और की मतलब थोड़ा बनावे से मतलब है का 1/2 नहीं आ सकता क्या, तो हम तो दिक्कत की है। 1/2 जब आ ही सकता है तो इसमें परेशानी क्या है। बोले सर हमको लगा था कि से 1/2 नहीं आएगा। चलिए सवाल क्या पढ़ के जी सुनाइए था हमरा। 8 पुरुष या, तो यहाँ एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा, मुझे हाँ या ना जवाब दीजिए। बोलिए 8 पुरुष यानी 8 m बराबर 12 बी, लड़का है ना जी, तो कहेंगे से काटिएगा तो कितना 3:2 आएगा, कितना आएगा, तो या तो आदमी को लीजिए या फिर लड़का को लीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक दिन में कितना 24 काम, तो ये भी एक दिन में 24 काम करके दे देगा, तो कहेंगे एक दिन में कितना काम 24, कितना दिन में समाप्त किया था, तो इसका पूरा काम ये हो गया जी। यही काम को किससे करवाना है जी, 12 पुरुष और 6 लड़का मिल करके ना, तो 12 पुरुष तो 12 तिया 36, कितना जी लड़का, अरे लड़का कितना 6 लड़का, तो 6 दूनी 12, कह रहा कितना दिन में करके देगा, यही पूछा है ना जी। तो हम कहेंगे कि इन दोनों को जोड़िए कितना 48, तो 24 से काटेंगे तो 24 दूनी 48, 2 से काटिए कितना बार में 8 बार में, यानी n से कितना आ जाएगा डी का वैल्यू जी, तो डी का वैल्यू हमारा 8 आ जाएगा। हेलो, हाँ हाँ आ जाओ। चलिए एक सवाल और लिखिएगा, 15 पुरुष या 25 महिलाएं, 15 पुरुष या
25 महिलाएं एक खेत की फसल को, 15 पुरुष या 25 महिलाएं एक खेत को है ना, एक खेत की फसल को 22 दिनों में काट सकते हैं, 22 दिनों में काट सकते हैं। 9 पुरुष है, 9 पुरुषों और 18 महिलाओं, 18 महिलाओं, लिख लिया हो, 9 पुरुष और 18 महिलाओं को इसे काटने में कितने समय लगेंगे, कितने समय लगेंगे, बना के दिखाइए मुझे। आशा करते हैं कि बन जाएगा आपसे। 16.2/3, बहुत अच्छा है। कॉर्निया बराबर न करेगी रे। पूर्णांक में ही आएगा, परफेक्ट नहीं कटे फिर टेंशन मत लीजिएगा। बन गया है, कितने आया है? 16.2/3। पहले जोड़ लो उसके बाद काटना। इसको जोड़िए, इसको हाँ जोड़ लो उसके बाद काटो। 16.2/3 बन गया सबसे जी? बन रहा है? बनता है खुना? नहीं बनता है? क्या नहीं आ रहा है? ई जैसे है कितना है? 8 है, तो एक दिन में 3 कम रखती ही 24 सही तो लिखी है। अब ये बताओ कि एफिशिएंसी सही है? काटी है चरतिया ही, कौन सी नहीं समझ में आया है? ई आ कैसे रहा है? ई बताओ पहले शुरुआत में, या तो इसको लेगी या तो इसको लेगी। तो 5 पुरुष 15 पुरुष से, तो 15 या तो 15 पुरुष लेगी या तो क्या 25 महिला लेगी। तो एक पुरुष जो है एक दिन में कितना काम करता है? तो 15 पुरुष कितना? तो 15 × 5 = 75 ना। क्लियर है? तो बनो। आइए समझिएगा ध्यान से। कहा क्या है बताओ तो? अरे सवाल क्या कहा है? 15 पुरुष या, तो 15 पुरुष यानी m, या मतलब या मीन्स बराबर 25 महिला ना जी। तो यहाँ पुरुष और महिला का रेशियो आ जाएगा। आप काटना चाहते हो तो काटिए। हमको दिख रहा है कि 5 या 15 55, तो एक आदमी और एक औरत का रेशियो कितना आ जाएगा? तो कुछ नहीं है ना, कुछ बच्चे का सवाल है कि सर आप शुरुआत में लिखते कैसे हो, यही ना? अरे यही सवाल है। तो शुरुआत में लिखा क्या है बताइए? कह रहा 15 पुरुष, या यदि पुरुष को लेंगे तो 15 को लेंगे, महिला लेंगे तो आप जिसको लेना चाहते हो ले सकते हो। और कह रहा कितना दिन में करके दे रहा है? तो 22 दिन में करवाएंगे ना। अभी सोचिए कि यदि 15 पुरुष लेंगे तो एक दिन में कितना काम करेगा? 15 25। यदि महिला लेंगे तो 25, तो 25 दिया, तो एक दिन में तो दोनों सेम काम करके दे रहे जी। अरे अलग अलग कैसे देगा जब उसी का निकाले है तब? तो हम कहेंगे सर एक दिन में कितना काम। यदि हम ऐसे करते हैं कि 15 m लेते हैं, 15 m किसी काम को कितना दिन में? 22 दिन में करता है। या फिर बोला है कि 25 वोमेन किसी काम को कितना?
तो ये देखो, ये काम यहां से निकल के आएगा कब? जब यहाँ पे m की यूज करोगे, यहाँ w यूज करोगे तब। तो यहाँ m यूज करोगे तो जहां m वहां 5 रखोगे ना, तो 15 पचे 75 गुना 22, तो यहाँ भी देखो वही आएगा, यहाँ अलग नहीं आएगा क्योंकि दोनों सेम ही है। अब वह काम कर रहे कौन? 15 को पुरुष भी और 25 को या का केस में आया तो वही कर रहा है। जब वही करे तो काम अलग अलग कैसे हो जाएगा जी? तो कहेंगे सर 25, एक औरत का एक दिन में काम कितना? एफिशिएंसी 3 है तो 25 दिया, वही आया ना। अब इनमें से कोई एक यूज करोगे, दुइयो यूज कर लोगे। क्लियर है? अब समझ आया किसे कहां से कैसे उठाते हैं। तो हम कहेंगे या तो आदमी को उठा लीजिए या तो औरत को उठा लीजिए, जहां मुझे समझ में आया कि भाई एक दिन में 75 काम करता है, चुपचाप। और कह रहा है कितना दिन में करके दिया। अब इसी काम को करने के लिए कौन आ रहा है? कौन? लोगो। लोगो आदमी और ना, या तथा। तो तथा में मैंने क्या बोला कि प्लस, प्लस कितना? 18 गो महिलाएं यानी डब्लू। तो कहेंगे कि सर एगो एम जो है, एम जहां है वहां 5 रखेंगे तो 9 पचे 45, और जहां डब्लू वहां पे कितना? तो 18 तिया 54। कारा कितना दिन में करके देगा? तो डी दिन में करके देगा। आपका मर्जी है तो जोड़ दीजिए, और नहीं तो आप डायरेक्ट काट सकते, कोई दिक्कत होने वाला। अच्छा जोड़िए, कितना दे? 5 4 99। तो कहेंगे से 11 दूनी 22, 11 99, 11 तो 3 से काटेंगे, 3 तिया 9 और 25 तिया 75, यानी डी जो आ गया वो कितना आ गया? 50/3। अब 50/3 को हम कितना बोलेंगे? 16.2/3। ये हमारा सही आंसर है। कोई दिक्कत है तो बताइएगा आप हमें। अगला सवाल लिखा है, चलो एक लास्ट सवाल लिखाते हैं, या वाला ही। इसके बाद हम और वाला सवाल लिखाएंगे, ठीक? लिखेगा 7 पुरुष या 10 महिलाएं, 7 पुरुष या 10 महिलाएं 10 दिनों में 10 दिनों में 10 दिनों में 100 मीटर की दीवार 100 मीटर की दीवार बना सकते हैं। 100 मीटर की दीवार बना सकते हैं। 600 मीटर की दीवार बनाने में 600 मीटर की दीवार बनाने में 14 पुरुषों और 20 महिलाओं 14 पुरुषों और 20 महिलाओं को कितने दिन लगेंगे? को कितने दिन लगेंगे? को कितने दिन लगेंगे? ये यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 में पूछा गया सवाल है। यूपी पुलिस ने एक मतरद हुआ था अभी रिसेंट में। बन गया। पहले या के हिसाब से मुझे एफिशिएंसी का रेशियो चाहिए, ठीक? रेशियो निकाल लिए, कितना आया है? तो लिख कॉर्निया ले 15:5। MDH बाय, तो 100 कहां लिखाएगा? चुपचाप हो गया। 100 मीटर है ना लंबी दीवार, वो कहां लिखाएगा? ऊपर की नीचे? वहां फिर 600 काम करवाना है, तो भी कहां लिखाएगा? नीचे। इतने स्लो तो कलमा कहां चलता है? जल्दी बनाओ।
कुछ कुछ कारक कैसे मास्टर के पास ही लिए दूसरा कहता जाइए पढ़े तो क्वेश्चन में लिखाबो है बनाना स्टार्ट कर दो, ये हमरा से बोले बनावे नहीं रे। मुस्कुरा रहा है मतलब तुम्हारे साथ हुआ है ऐसा पेट किए तो पूरा का है तो अथी के बाद देखी होली के बाद लगन के बाद लगन कहियो समाप्त होबो है लगन को तारीख के है लगन तो भी मतलब हमको लगता है बिया है खाली हो रहा है तो बिया तो रोजे होता है कल को नहीं होता है हमको तो पता है कि रोज होता है आदमी के बियाह करे के मन चाहे खाली कि एगो सामूहिक विवाह नहीं होता है तो ओकरा में हम देखे थे कि एगो जो है ना मतलब अथी मिला था मोटरसाइकिल सबको मिला था दहेज में तो मोटरसाइकिल से जो है ना अपनी पत्नी को लेके जा रहा था तो अनाउंस किया कि जो है ना जाते के साथ मोटरसाइकिल में तेल डला लीजिएगा जाते के साथ मोटरसाइकिल में क्योंकि ये जो है आपको सरकार के द्वारा दिया गया तेल है। आइए सवाल क्या पहले बताओ या का क्या बना है पहले या पढ़ो 7 पुरुष या तो हम कहेंगे सर 7m = 10W उठा ले रे देवा अभी तक रे समझ नहीं आया है तो हम क्या कहें अब हमें नहीं पता है बनाएंगे उसका समझ में आएगा। अच्छा या ये बताओ क्या इससे काम करवाओगे तो फिर एक रोज काम करवाना पड़ेगा या मैंने ये दोनों में से केकरो दोनों मैंने क्या बोला किसी को लोगे तो एक दिन में एकदम उतना ही काम होगा जैसे 70 भी तो एक दिन में कितना काम अरे कुछ तो बोल कह रहा कितना दिन में 10 दिन में कितना तो बटा 100 चुपचाप सवाल कह रहा है कितना आदमी कितना कह रहा है 600 मीटर से कितना मीटर तो 600 मीटर किससे करवाना है 14 पुरुष और 20 महिला तो 14 पुरुष बोले तो 140 चुपचाप हो गया 14 पुरुष मीन्स अब महिला को आना है 20 गो तो 20 ईवी है ना 20 कितना ईवी 140 ईवी कितना 140 कारक कितना दिन में करके देगा तो कैसे 70 से काटिएगा 70 से काटिएगा तो 4 बार हाँ या ना 100 से काटिएगा तो 6 बार हम 2 से काटेंगे तो यहाँ 5 बार और 2 से काटेंगे तो यहाँ 3 बार तो डी का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 तिया आया है आप सबका जी तो क्या मैं आशा करूं सर या वाला केस आएगा सर छोड़ के आने वाले हम नहीं है। आगे बढ़े सवाल लिखे तैयार है चलो लिखिएगा 4 लड़के और 4 लड़के और आ जाओ बैठ जाओ लेकिन ये तुम्हारा क्लास नहीं चल रहा है ठीक लेकिन बैठ सकता है। लिखिए 4 लड़के और 6 लड़कियां 4 लड़के और 6 लड़कियां एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। कुल अब आग फाड़ के क्वेश्चन को देख रहा है या वाला ही है एक नंबर या वाला नहीं अब और वाला पढ़ा रहे ठीक क्या सवाल है कि 4 लड़के और 6 लड़कियां एक काम को कितना 10 दिनों में कर सकते हैं जबकि 6 लड़के और 4 लड़कियां जबकि 6 लड़के और 4 लड़कियां उलट दिया ना 4 लड़के और 6 लड़कियां उसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं जबकि 6 लड़के और 4 लड़कियां उसी काम को
8 दिनों में कर सकते हैं, 8 दिनों में, 8 दिनों में कर सकते हैं, 8 दिनों में कर सकते हैं। तो बताएं कि 4 लड़के और 2 लड़कियां, तो बताएं कि 4 लड़के और 2 लड़कियां उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। कहानी सुनिएगा, ये आपका या इसमें है नहीं, क्लियर है? यही सवाल है ना जी? सवाल को समझिएगा। देखिए, या वाला केस तो आप सब अच्छा से सीखे हैं, लेकिन यहां इस सवाल में देखें तो इस सवाल में भी कहेंगे ना जी कि कम से कम 2 गो तो यूनिट आया है डिफरेंट, एक बॉय और एक है ना, एक लड़का एक लड़की। तो जब तक इन दोनों का एफिशिएंसी नहीं निकलेगा तब तक काम बनने वाला। इससे पहले मैंने है ना 4 सवाल देखा है, चारों सवाल में या का केस बना था, तो वहां पे एफिशिएंसी निकालना एकदम बहुत आसान था, ऐसे नो। अब सवाल मन में ये चल रहा है कि भाई यहाँ एफिशिएंसी कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे सर। हाँ, ये चल रहा है ना मन में। अब यहाँ पे बात को समझिएगा, वहां पे कहिएगा सर हला नहीं करेगा, वहां पे कहिएगा सर वहां पर सर या तो था ही, तो या मतलब बराबर तो हो ही रहा था, ऐसे नो। आराम से रेशियो आ रहा था, कुछ तो बोलिए, आराम से क्या आ रहा था, रेशियो आ रहा था। बट यहां पे यदि मैं बात करूं तो हम कहेंगे या का केस तो बना नहीं है, लेकिन या का केस बने नहीं बना है। लेकिन पढ़िए, कह रहा 4 लड़के और 6 लड़कियां एक काम को कितना दिन में, और कह रहा जबकि 6 लड़के और 4 लड़कियां उसी काम को 8 दिन में, उसी काम को। इसका अर्थ है कि ये जो काम है वही वाला काम है, हाँ या ना? तो क्या मैं ई काम और ई काम बराबर कर सकता हूं, और जो निकालना वो भी वह काम है। तो जो निकालना है तो पहले हमको ये काम पता करना पड़ेगा कितना काम है, तो उसके बराबर करेंगे तो अपने आप निकल के आ जाएगा। समझ में आ रहा है? डिफरेंट यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे कहूंगा कि सर मुझे पता नहीं है कि एक लड़का एक लड़की एक दिन में कितना काम करता है, तो मैं ये तो कह ही सकता हूं ना सर कि 4b + 6g, ये कह रहा है कितना दिन में, 10 दिन में कर सकता है। तो कह रहा है कि सर 6b प्लस है ना 4g 4g है ना, कह रहा है कितना दिन में, 8 दिन में कर सकता है। तो ये कहेंगे इसका ये इतना काम कर रहा है, ये इतना काम कर रहा है, तो दोनों काम बराबर है। तो यहां से मुझे एफिशिएंसी देखने को मिलेगा, एफिशिएंसी देखने को मिलेगा। कहेंगे सर 4 से काटिए, 5 से काटिएगा 5 दूनी, 4 से काटिएगा 4 दूनी 8, यानी 2 से काट लिए। हम कहेंगे सर ऐसा करते हैं कि बी को एक साइड करते हैं और जी को एक साइड करेंगे। तो यहाँ 5 चौक 20 भी, यहाँ पे 6 चौक 24 भी, इसका एक साइड करेंगे तो कहेंगे सर 4b होगा। कितना होगा, 4b। अरे घट जाएगा तब जाएगा। तो अब कहेंगे सर जी को एक साइड कर लेते हैं, हम कहें 6 × 5 = 30 और 4 चौक 16, तो कितना जाए 14 ना, 14g। हम कहें सर बॉय एंड गर्ल का रेशियो के बारे में बात करेंगे तो काटेंगे 2 दूनी 4 7 दूनी, यानी रेशियो हमारा कितना गया 7:5। यानी कहेंगे सर जहां लड़का है ना, वहां पे मैं कितना रखूंगा 7, और जहां लड़की वहां पे मैं कितना रखूंगा। तो देखिए ई वाला तो काम है, ई वाला काम है,
यस या नो? तो दो वही काम है कि अलग अलग काम है। तो या तो बराबर के ई सेट रख लीजिए, या तो बराबर के कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो कहेंगे जहां बी वहां पे 7 रखे तो 7 चौक 28 प्लस 12 कार्य कितना दिन में करके दे रहा है। अब यही काम को किससे करवाना है? तो कह रहा 4 लड़का, तो 4 लड़का तो 7 चौक 28 प्लस 2 लड़की ना, तो लड़की 2 दूनी 4। ये कह रहा है कितना दिन में करके देगी। तो हम कहेंगे 32 हो गया ना जी, और ये कितना हो गया 40। तो 8 बचे 40, 8 चौक 32, 4 बार यहां से काटेंगे 2 दूनी 5 दूनी, तो डी का मान आ जाएगा 25/2। कितना जाएगा? अब 25/2 को हम क्या बोलेंगे? सुनिएगा, अभी रुकिएगा थोड़ा सा। अब कुछ बच्चे को लग रहा है आए सर हम एनएस से लेंगे तब, तो तू एनएस भी लेगा तो आंसर में उतने आएगा। क्यों? क्योंकि सर ई वाला कामा और ई कामा बराबर है, तो ई वाला यूज करो चाहे ई यूज करो, अलग अलग होने वाला हम ई भी यूज करके बता देते हैं, ताकि आप सवाल जब बनाओ तो आपकी मर्जी जैसे है ना, जौन मर्जी वो लेके चलिएगा, ताकि आप कॉन्फिडेंट रहो। यहाँ पे हम कहेंगे जहां बी पे कहते हैं 7 42 प्लस 8 कितना दिन में? 8। 4 नहीं रहेगा था, ये तो काटने के बाद ना हुआ, पहले कितना था। अब इसी काम को किससे करवाना है? 4 लड़का तो 7 चौक 28 प्लस 4, ये कह रहा है कितना दिन में। हम कहें 32 हो रहा है, तो 8 चौक 32, ये कितना वो बताओ तो 50, तो 25 दूनी 50, 2 दूनी, तो डी का वैल्यू कितना आ गया 25/2। इसको हम क्या बोल सकते हैं? 12। एनी डाउट? चलो आज क्लास हम यहीं पे रखते हैं।